आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। देश के दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने के लिए तेलंगाना विधानसभा के चुनाव के दौरान काफी जोर आजमाइश की थी, लेकिन तेलंगाना के जो आज चुनाव परिणाम आ रहे हैं उसमें भाजपा को बड़ा झटका लगा है। वहीं तेलंगाना में अपनी सरकार बनाने को लेकर के दावा करने वाली कांग्रेस के लिए काफी उनके लिए ही मुफीद रास्ता दिख रहा है और तेलंगाना में फिर से कांग्रेस वहां सरकार बनाते दिख रही है। दरअसल तेलंगाना में जो सत्तारूढ़ बीआरएस है, यानी कि वहां पर जो सत्तारूढ़ दल है, उस सत्तारूढ़ दल को बड़ा झटका लगा है और बीआरएस के मुकाबले कांग्रेस के खाते में एक दो नहीं बल्कि अगर हम तेलंगाना की 119 सदस्यीय विधानसभा की बात करें तो यहाँ जो कांग्रेस है उसके खाते में जहां 64 से 65 सीटें जाते दिख रही हैं, वहीं सत्तारूढ़ बीआरएस के खाते में महज 40 से 41 सीटों पर ही बढ़त दिख रही है। यानी कि यहां पे चाहे कांग्रेस हो या फिर बीआरएस हो, इन दोनों के बीच में ही मुख्य मुकाबला है और भारतीय जनता पार्टी जो दक्षिण भारतीय राज्यों में अपने विस्तार को लेकर के काफी लंबे अरसे से संघर्षरत है और उसे उम्मीद थी कि तेलंगाना में कमल इस बार काफी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराएगा, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कमल बमुश्किल 5 से 7 विधानसभा सीटों पर ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कमल तेलंगाना में इस बार मात्र 4 से 5 या फिर अधिकतम 7-8 सीटों पर अपनी जीत हासिल कर सकता है। वहीं अगर हम तेलंगाना की बात करें तो यहां पर हमेशा से एआईएमआईएम यानी कि ओवैसी की जो पार्टी है वह ओवैसी की पार्टी को लेकर के काफी अलग अलग किस्म की बातें की जाती रही थी, लेकिन ओवैसी की पार्टी को भी यहां पे काफी बड़ा झटका लगा है और एआईएमआईएम जो है उसके खाते में मात्र 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। यानी कि तेलंगाना में कांग्रेस जहां 64 सीटों के आसपास जीत हासिल करती दिख रही है, वहीं उसके मुकाबले बीआरएस यानी कि जो वहां सत्तारूढ़ दल है उसके खाते में 40-41 सीटें जाती दिख रही हैं। भाजपा मात्र 5 से 7 सीटों पर सिमट रही है और इसी तरीके से एआईएमआईएम यानी कि अकबरुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसकी पार्टी को भी केवल 5 सीटें जाती दिख रही हैं, जबकि 2 सीटों पर अन्य जो हैं उनके उम्मीदवारों ने बढ़त हासिल कर रखा है। तो तेलंगाना के लिए एक बड़ी खबर यह है कि तेलंगाना में कांग्रेस जहां सत्ता में आज फिर से आ रही है, वहीं वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी है उसे भी झटका लगा है और साथ ही साथ जो सत्तारूढ़ बीआरएस है और उस सत्तारूढ़ बीआरएस के लिए भी वहां पे फिर से वापसी करने का जो सत्ता में सपना था वह सपना टूटता दिख रहा है। तो तेलंगाना के लिए और क्या अपडेट्स होते हैं, शुरुआती रुझानों में कांग्रेस ने जो बढ़त बनाई है क्या वह सत्ता हासिल करने तक पहुंचता है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन पे।